Hello everyone, welcome back to our channel. How are you all my dear students? I wish you all are happy, healthy and fine. In this lecture, we are going to solve practice set 14.1. In that, question number 2. In the previous lecture, already we have done question number 1. In that, we have solved 3 sub questions there. So here we are going to continue with the question number 2. Now here you can see the question on the screen. सो बच्चों यहाँ पे मैं रीड करूंगी तो ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हीज लोन। क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि समीर राव ने लोन लिया है। कितना लिया है लोन? 12,500 रुपीज लोन लिया है एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए लिया है। इंटरेस्ट हमें कंपाउंड वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। समीर राव को कितना पैसा पे करना पड़ेगा अपने लोन को क्लियर करने के लिए। तो जब हम लोन को क्लियर करने के लिए पैसे पे करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों? अमाउंट होगा। वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? अमाउंट होगा। क्योंकि जब हम लोन पे करेंगे तो हम प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट टुगेदर रिटर्न करते, ठीक है। जब हम लोन को क्लियर करने के लिए अमाउंट पे करेंगे बैंक को तो उसमें प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होगा। और जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया है, ऑलरेडी समझाया है कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करते हैं एंड देन अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। बट सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं? पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे हम चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब हमें लिखना होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैं लिख देती हूँ। सी हियर, प्रिंसिपल है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। ड्यूरेशन यहाँ ऑलरेडी दिया है, मैंने गलती से क्वेश्चन मार्क कर दिया। कितना है ड्यूरेशन? 3 years है। एंड अमाउंट टू क्लियर हीज लोन, तो वो क्या होगा? ए हमें फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी वी नो द फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 रेज़ टू होल n। नाउ प्रिंसिपल है 12,500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, सो 12/100 लिख देंगे। होल रेज़ टू क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, बिकॉज 3 years दिया है। नाउ अब क्या करेंगे? हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 12,500 एज इट इज़, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 4 3 = 12 एंड 4 25 होता है 100। तो अब ब्रैकेट में कौन सा नंबर आएगा? 1 + 3/25 होल क्यूब। ना फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सो 12,500 एज इट इज़, मैंने बताया था आपको 25 जो है वो 1 से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड उसमें 3 हम ऐड कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 रहेगा, प्लस 3 एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर में हमें 25 ही लिखना है, होल क्यूब। नाउ 12,500 देन 25 + 3 बिकम 28/25 होल क्यूब। अब फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो अगेन 12,500 एज इट इज़ एंड 28/25 को हम लिखेंगे बच्चों 28/25। 3 टाइम्स दिया ना, तो हम इसे 3 टाइम्स लिख देंगे। अब जो भी कैंसिल होगा उसे हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना कि कैसे कैंसिलेशन हो रहा है। देखो 25 1 = 25 एंड 25 के टेबल में 125 आता है 5 टाइम्स में। ये 2 0 बच्चों एज इट इज़। अगेन 25 1 = 25, 25 2 = 50 और 0 एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में क्या है? 20 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28/25। तो मैंने ऑलरेडी आपसे बोला है आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप या तो न्यूमरेटर में जितने नंबर्स दिए सबको मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज क्या करो? बैलेंस कर दो। डिनोमिनेटर को आप मल्टीपल ऑफ 10 बना दो। तो मैं क्या करती हूँ? डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 25 × 4 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और फिर मैं 2 0 के लिए 2 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगा दूंगी।
लेकिन जब भी हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, 28 को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि कौन सा नंबर आता है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, 28 को मैंने 28 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है बच्चों 784। 784 को अगेन 28 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 21,952। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 और 20 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। 4 20 सा होता है 80, बट एक जीरो मैं 80 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आंसर आ गया है बच्चों 175616। तो 175616 एज इट इज लिखेंगे और एक जीरो लगा देंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ना 17561.6 आ जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में एक जीरो अभी भी है, तो हम न्यूमरेटर में बिफोर 1 डिजिट क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो अमाउंट आ गया बच्चों 17,561.6 रुपीज। तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा लोन को क्लियर करने के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है। समीर राव हैज टू पे रुपीज 17,561.6 rupees to clear his loan. So now see the next question. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, to start a business, Shalaka has taken a loan of 8,000 at a rate of 10.5% per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है, स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट, ठीक है। तो भी हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, देन अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट करेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन लिखना। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर बच्चों ₹8,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे आर है बच्चों यहाँ पे 10.5%। देन ड्यूरेशन दिया है यहाँ पर, ड्यूरेशन एन से रिप्रेजेंट करते हैं 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए हमें अमाउंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अमाउंट मीन्स ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन बच्चों। चलो ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 होल रेज टू n। प्रिंसिपल है यहाँ पर 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5 यानी 10.5 अपॉन 100 होल रेज टू 2, इट मीन्स होल स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि जब हम जीरो को शिफ्ट करते हैं, मतलब अगर मुझे जीरो रिमूव करना है तो मैं नंबर में डेसिमल पॉइंट पुट करूंगी, और जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगी तो जीरो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 8,000 एज इट इज ही रहेगा। देन 1 + 10.5 को मैं 105 लिख रही हूँ, मतलब मैंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया। तो अब डिनोमिनेटर में जीरो इंक्रीज हो जाएगा, 100 बन जाएगा 1000 होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। नाउ अब इसको हम करते हैं कैंसिल। देखो 5 से मैं कैंसिल कर रही हूँ, 5 2s are 10, 5 1s are 5, देन 5 2s are 10 और 2 0 एज इट इज, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। ना 1 प्लस, थोड़ा इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 8,000 1 + 21/200 होल स्क्वायर। अब यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको लोगों को दिखेगा अच्छे से। 8,000 एज इट इज, 200 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो 200 + 21 कितना हो जाएगा, 221/200 होल स्क्वायर। नाउ 8,000 एज इट इज, देन 221/200 को हम लिख देंगे यहाँ पे 2 टाइम्स। अब कैंसिल करते हैं, 1 2 3 3 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। देन 2 से कैंसिल कर देती हूँ, 2 1s are 2, 2 4s are 8, ओके। देन 4 1s are 4, 4 5s are 20। तो क्या बचा है न्यूमरेटर में, 221 मल्टीप्लाई बाय 221/5। तो 5 से डिवाइड करना इजी होता है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। आइदर आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बन जाएगा। तो जब 10 बन जाएगा तो जीरो रिमूव करने के लिए एक डिजिट पे पीछे से एक डिजिट के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट पुट कर दोगे। अब 221 को 221 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, फिर आपको शो करूंगी।
देखो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया बच्चों 97,682 अपॉन 10। अब मुझे 0 रिमूव करना है तो मैं एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दूंगी। तो कितना मिला, यहाँ पे अमाउंट हो गया 9768.2। अब हमें फाइंड आउट करना है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो है अमाउंट, तो हम इसको बॉक्स बना देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 9768.2 माइनस प्रिंसिपल है 8000, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1768.2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चे यहाँ पे 1768.2। नाउ सी बच्चों, फाइनल आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है। आई विश कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।